हमने आने वाली 26 नवंबर को जो कि संविधान दिन है, संविधान दिन को नागपुर में एक ओबीसी का विशाल मोर्चा का आयोजन किया है। ये पूरे महाराष्ट्र लेवल का मोर्चा है। इसमें लाखों लोग सहभागी होंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। हम लोग उस दिशा से प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए है कि ओबीसी के जो प्रश्न हैं पिछले 75 सालों से वैसे ही प्रलंबित है। अभी 30 साल हो गए मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज भी हमको 27% रिजर्वेशन दिया गया है नौकरी में, शिक्षा में, मगर आज भी हमारा प्रमाण 27% नहीं है। प्रशासन में, शासन में हम लोग 10%, 12% है। हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको नॉन क्रीमी लगाया गया है। किसानों को SC ST किसानों की तरह अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं मिलती है। हमारे लिए हॉस्टल्स नहीं है। मंडल आयोग में ये सारी चीज़ें बताई गई है। जो लोग, जो अधिकारी ये मंडल आयोग के इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं सिफारिशों का, उनके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। खुलेआम संवैधानिक जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए ये मोर्चा, हमारे लोगों में आक्रोश है। नौकरियां छीनी जा रही है, कंत्राटीकरण किया जा रहा है, स्कूलों का खाजगीकरण किया जा रहा है, दवाखानों का खाजगीकरण किया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? सरकार को ये भारतीय संविधान, ये कल्याणकारी संविधान है। हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स का उपयोग सरकार ने जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए करना चाहिए, मगर वैसा नहीं हो रहा है। और ये हम जो टैक्स पेड कर रहे हैं, हर आदमी टैक्स पेड कर रहा है, भिखारी भी टैक्स पेड कर रहा है, GST सबको है। जो उपभोक्ता है उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और ये सब पैसा जो लाखों करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं वो उद्योगपतियों को देने में सरकार ये कर रही है। बैंकों का कर्जा माफ कर रही है, मगर हमारे लोग, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट का खाजगीकरण कर रही है, बेच रही है। इनको क्या अधिकार है? ये सब गलत हो रहा है। इसके बारे में सरकार, लोगों में आक्रोश है। ये आक्रोश 20 तारीख के मोर्चा के माध्यम से, 26 तारीख के मोर्चा के माध्यम से दिखेगा। दूसरा, सरकार जात न्याय जनगणना करनी चाहिए। जात न्याय जनगणना न करने के बजाय वो मराठा समाज को चाबी भर रही है। और वो बोल रहे हैं कि 50% के अंदर रिजर्वेशन होना हमको। हम बोलते हैं कि जात न्याय जनगणना करो, जिसका जितना प्रमाण है उस प्रमाण में रिजर्वेशन दिया जाए, मगर वैसा नहीं हो रहा है। आपस में लड़ाने का प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने देखो, मराठों ने, ओबीसी ने, SC ने, ST ने, माइनॉरिटी में, सबने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय ये व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, मीडिया में जो लोग बैठे हैं, वो सारे समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये गलत है और उसका रोष, आक्रोश समाज में है और उसका प्रतिबिंब 26 नवंबर को नागपुर में दिखेगा, ऐसी हमारी आशा है। आज उसी के संदर्भ में हमने जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। अभी SP को भी निवेदन देंगे और ये पूरा जो मोर्चा है शांतता से रहेगा। हम संविधान मानने वाले हैं, बाबा साहब का और संविधान लिखने वालों का आदर करने वाले हैं। पूरा मोर्चा ये संवैधानिक दृष्टि से, शांति से और भाईचारे से रहेगा। लाखों लोग यहाँ रहेंगे तो भी हम लोग एक शिस्त से इसका पालन करने का प्रयास करेंगे और शासन को, प्रशासन को कहीं पर भी अड़चन में लाने का प्रयास नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारा मोर्चा रहेगा। दीक्षा भूमि से शुरू होगा सुबह 11, साढ़े 11 बजे। हमने 11 का समय दिया है और उसका संविधान चौक में उसका विसर्जन होगा। इस प्रकार से हम लोग इसका मोर्चा का आयोजन, संविधान दिन है इसलिए 26 तारीख का महत्व है।